अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। असाइनमेंट के क्वेश्चंस हो रहे हैं? मैम वो सोल्व तो कर लिए लेकिन अब कंफर्म आंसर्स करने हैं कि ठीक है या नहीं। सारे सॉल्व कर लिए? जी मैम। अब ये है कि ये हो सकता है कि मैं उसका सॉल्यूशन बनाऊं आज और आंसर्स जो है ना वो बता दूं आप लोगों को, इसके साथ आप टैली कर लो। जी मैम, मतलब न्यूमेरिकल तो मैक्सिमम 20 मिनट का था वो काम। 20 मिनट में वो 8 के 8 हो गए थे। इजी थे, छोटे छोटे से थे। बिल्कुल, वो 10 से 20 मिनट ही लगे हैं, तो बस अब आंसर्स को टैली करना है। टैली करके सबमिट कराएंगे। जी ये ना मैम। हो गलत हो जाए। चलो मैं आज उसको करती हूँ सॉल्व। अच्छा, उसके ना फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे कोमल ने बताया कि वो ना उसमें मैंने वो रीड ही नहीं किया क्वेश्चन। उसमें जो थे ना फर्स्ट क्वेश्चन में 45 स्टेप्स भी आना था। तो उसको ना 45 स्टेप्स के साथ सॉल्व करने। एक स्टेप की उन्होंने आपको हाइट बताई हुई ना 15 सेंटीमीटर, वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। उसको 45 के साथ सॉल्व किया है या वैसे ही सॉल्व कर दिया? मैम वैसे ही कर दिया है। मैम हमने भी किया नहीं है, आप बता दें 45 के साथ करना है या दूसरी तरह करना है? वो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का। मैम अब हमने तो सॉल्व कर लिया जैसे आपने उसमें दिया हुआ था। तो कोई मसला नहीं, उसको मैं स्किप कर दूंगी, उसको फिर ऐड नहीं करूंगी असेसमेंट में। जी मिस, क्योंकि वो मैम फिर सबका ही मतलब उसको करेंगी ना, ये तो नहीं जिन्होंने अभी करवा दिया है। नहीं नहीं, फिर एक्सक्लूड कर दूंगी उसको, या उसको एक्सक्लूड कर दूंगी या सबको मार्क्स दे दूंगी। दो ऑप्शन है किसके मैम? फर्स्ट क्वेश्चन के। मैम वो ये मतलब हम लोगों ने अगर 45 वाला अगर नहीं है, उस बगैर स्टेटमेंट के किया है, तो मेथड अगर ठीक होगा तो मार्क्स दे दीजिएगा। हाँ, मेथड तो ठीक ही है, मेथड पावर निकालनी है, एमजीएच है आपके पावर पास, नहीं टाइम निकालनी भी है है। तो सिंपली है। जी मिस, बिल्कुल एमजीएच था हमारे पास और टाइम भी था उसमें क्वेश्चन के में। ठीक है। वो सिंपली हमारे पास mgh/t है ना, और उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ऐसे ही करना था। जी कोई नहीं, मैं उसका ना सोल्यूशन बना के तो फिर मैं आंसर्स बता दूंगी, वो टैली कर लीजिएगा फिर। ओके मैम। अच्छा जी, आज आपने डिस्कस, अच्छा जो लेक्चर 10 था वो कंप्लीट हो गया था ना हमारा रेजिस्टेंस वाला? यस। वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आज आपने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एंड कैपेसिटर्स को डिस्कस करना है। एट द एंड ऑफ दिस क्लास आप जो है ना वो आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा पोटेंशियल का एंड इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन है उसके बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप एक पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है, कैपेसिटेंस आप कैसे कैलकुलेट करते हो, सीरीज सर्किट की कैसे कैलकुलेट करते हो, पैरेलल की कैसे कैलकुलेट करते हो। अब फिर आपके पास है कि एनर्जी स्टोर कैसे होती है कैपेसिटर्स में, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास
आपके पास है ना दो सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास एक ग्रेविटेशनल सिस्टम है, एक आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ठीक है। अब जब सारे सिस्टम की एनर्जी लिखनी है तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सिस्टम में भी टोटल एनर्जी कैसे आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जो आपके पास ग्रेविटेशनल सिस्टम है या आपके पास इलेक्ट्रिक सिस्टम है, दोनों में काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हाफ mv² से ही रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दोनों सिस्टम्स में आपके पास हाफ mv² होता है। लेकिन जब आप ग्रेविटेशनल सिस्टम में जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं mgh से, ठीक है। और जब आप इलेक्ट्रिक सिस्टम में आते हो ना तो इलेक्ट्रिक सिस्टम में आपके पास पोटेंशियल क्या होता है, Q चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, डेल V होता है, ठीक है। समझ आ रही है बात? यस मैम। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम में आपके पास पोटेंशियल उन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलाउ अस टू एक्सप्रेस हाउ मच एनर्जी अ चार्ज वुड हैव इफ प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आपके पास लेट्स सपोज ये आपके पास जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक सर्टेन पॉइंट पे लेट्स सपोज ये ग्रीन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज पोटेंशियल की वैल्यू है 10 वोल्ट्स, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे हो सकती है 20 वोल्ट हो सकती है, यहाँ पे आपके पास जो है वो 40 वोल्ट हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट पे यहाँ पर इस पोटेंशियल पे एक चार्ज जो है वो प्लेस कर देती हूँ। चार्ज मेरे पास चार्ज की वैल्यू होगी 1.6 10⁻⁻19 अगर तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें चार्ज भी पता है, पोटेंशियल भी पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 1 वोल्ट इक्वल होता है 1 जूल ओवर 1 कूलम के। तो अगर आप कूलम को मल्टीप्लाई कर दो वोल्ट के साथ तो क्या चीज आ रही है, आपके पास एनर्जी आ रही है, ठीक है। चार्ज का जो यूनिट है ना वो कूलम होता है और जो आपके पास पोटेंशियल है वो वी में होता है, वोल्ट्स में होता है। तो जब आप कूलम को और वोल्ट को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जाउल आता है, और जाउल आपके पास किसका यूनिट है, एनर्जी का है या वर्क डन का। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। तो आपने इस पॉइंट पर इस चार्ज की एनर्जी कैलकुलेट करनी। अब लेट्स सपोज आपने इस पॉइंट पर एनर्जी कैलकुलेट करनी है, डेफिनेटली आप यहाँ पे आपको इस ग्रीन डॉट का येलो डॉट का पता है कि पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट्स है। आप क्या करो, आप यहाँ पर उस चार्ज को प्लेस कर दो। अब आपको इस पॉइंट की एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। आप इस पॉइंट की भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो यहाँ पर इन्होंने बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल allow us to express how much energy a charge would have if placed at a particular position within the electric field। आपने एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, ठीक है। उस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल जो है वो ऑलरेडी पता है, तो आप उस सिस्टम की उस पॉइंट की क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रही है बात? यस मैम। मैम। ठीक है। Just as work is done when a mass is moved from one level to another in the gravitational field, work is also done when a charge moves in a electric field। ठीक है। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स सपोज आपके पास जो है वो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि दो सिस्टम्स हैं, इनको कंपेयर करें, ग्रेविटेशनल सिस्टम, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सिस्टम। अब आपके पास जो है ना ये लेट्स सपोज बिल्डिंग है, यहाँ पे आपके पास जो है ना वो बॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 0। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि ये हाइट पर है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैस, ग्रेविटी और हाइट से, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए उसको क्या करेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करवाएंगे। समझ आ रही है बात? ग्रेविटी Yes, ma'am. डाउनवर्ड है, ठीक है।
अब मैंने इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज करनी है किसी भी सिस्टम की, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कराऊंगी। ठीक है, मैं उस पे अगेंस्ट जी वर्क करूंगी, तो मेरे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स सपोज इसको ब्लैक से ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और एंड होती है नेगेटिव पे। ठीक है, अब अगर मैंने इलेक्ट्रिक सिस्टम में किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना है ना, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, इसकी मैंने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? यस मैम आ रही है। ठीक है, कि ग्रेविटेशनल सिस्टम्स में आपके पास क्या है, डेफिनेटली बॉल हाइट पे थी तो आपके पास उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशन, ये ग्रीन से मैंने रिप्रेजेंट की कि ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो हमेशा क्या होती है, वो एक्ट करती है डाउनवर्ड। ठीक है, अब आपने अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी है तो आप क्या करते हो, उसको अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कराते हो। अब डेफिनेटली ये बॉल यहाँ है, इसकी कोई हाइट है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। जैसे ही इस बॉल को ड्रॉप करोगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम केस है इलेक्ट्रिक सिस्टम में। इलेक्ट्रिक सिस्टम में आप क्या करते हो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो है वो प्लेस किया और उस चार्ज की मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो मैं कैसे इंक्रीज करूंगी, मैं उसको अगेंस्ट फील्ड के मूव करवाऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज कर ठीक है, समझ आ रही है बात? जी मैम आ रही है। मैम। ठीक ठीक है, जैसे ये लास्ट पॉइंट है, द वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स एज अ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। ठीक है, आपने उस चार्ज को मूव करवाया तो डेफिनेटली उसके दो पॉइंट्स हैं, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक उसका फाइनल पॉइंट होगा। जैसे कि यहाँ पे उसका इनिशियल पॉइंट था, उसको मैंने मूव करवाया, वर्क किया उस पर, तो ये उसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पोटेंशियल का इससे डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? यस मैम। जी आती यहाँ है पे मैम। वी आई आ जाएगा और यहाँ पे वी एफ आ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, यस मैम। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो कैसे आपके पास सिस्टम में इंक्रीज करता है। अब देखो, जैसे जहाँ पे एरो है इसका मतलब वो वहां पर एंड हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव पे देखें आपके पास पोटेंशियल मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे जो है वो आपकी फील्ड नेगेटिव टू के टुवर्ड्स जाएगी, आपके पास जो पोटेंशियल है वो लो होता जाएगा। जैसे यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल। ठीक है, दोनों चार्जेस का उन्होंने कंपैरिजन दिया हुआ है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, और यहाँ पे लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है, दोनों के केसेस आपको बताए हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब उन्होंने ये दो केसेस आपको दिए हैं, टुवर्ड्स ई, ठीक है, और ऑपोजिट टू ई, दो केसेस हैं आपके पास। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लूज होती है। ठीक है, अगर वो टुवर्ड्स ई मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में ई होगी। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसकी क्या होगी, उसकी गेन होगी। समझ आ रही है बात? जैसे जी कि मैम आ ये रही देखो है। ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ना मैं इसको यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आप प्लेस कर दो, प्रोटॉन प्लेस कर दो। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या करेगा, अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन रखती हूँ, ये इसको रिपेल नहीं करेगा, यहाँ पे इस साइड को रिपेल करेगा। यस ठीक है, मैम। तो इस साइड पे मूव करेगा। तो आपने अभी देखा कि जब जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट हो रही होती है वहां पे पोटेंशियल क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। लेकिन अगर मैं आपके पास फील्ड में नेगेटिव चार्ज रख देती हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या करेगी, वो गेन करेगा। मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, समझ आ रही है बात? जी यस मैम आ गई। मैम। यस मैम। ठीक है,
इसी तरह आपके पास जब वो दूसरा केस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट हो जाए तो ये जो ऊपर आपके पास दो केसेस हैं ये रिवर्स हो जाएंगे, पॉजिटिव गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव जो आपके पास स्टार्टिंग जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है ना, वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, और जहां वो एंड हो रही होती है ना, वहां पे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे हाई होगा और यहाँ पे लो होगा। समझ आ गई ये बात? जी मैम आ गई। ठीक है, अब आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो। हमारे पास फिजिक्स में ना 4 टर्म्स होती हैं। एक आपके पास होता है पोटेंशियल, ठीक है, जिसको आप यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हो, वी से रिप्रेजेंट करते हो। एक आपके पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इसको भी आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, वी से ही रिप्रेजेंट करते हो। एक टर्म आपके पास होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके पास 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल होता है जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज एक आपके पास पॉइंट ये है जिसको मैं वी आई कह देती हूँ, और एक पॉइंट ये है वी एफ कह देती हूँ। अब ये दोनों आपके पास क्या है, पोटेंशियल है। लेट्स सपोज मैंने इसका क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरे पास दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और एक यस मैम। टर्म आपके पास होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपके पास वर्ड यूज करें ना एनर्जी, एनर्जी इसका मतलब है आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, जिसको यूजुअली W से रिप्रेजेंट किया जाता है, या पोटेंशियल के केस में उसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी मैम आ गई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो। आपके पास लेट सपोज 2 चार्जेस हैं। ठीक है, 2 चार्जेस है, एक आपके पास Q1 है, एक आपके पास जो है वो Q2 है। ठीक है, अब इन दोनों का डिस्टेंस है उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, लेट सपोज ये R12 डिस्टेंस है। R12 डिस्टेंस है। ठीक है, R12 इसलिए लिखा क्योंकि ये 2 चार्जेस का डिस्टेंस था, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया R12 से। ठीक है, अब मैंने इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी। तो मैंने आपको कहा या तो हम इसको U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W से रिप्रेजेंट W। करते हैं। तो इस सिस्टम की एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लिखोगे U या लिख लो W। दोनों केसेस में आप क्या करोगे, K Q1 ये वाला चार्ज और Q2 ये वाला चार्ज, और इन दोनों का आपके पास जो डिस्टेंस है उससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ आई ये बात? जी मैम आ गई। यस मैम। पेयरिंग करेंगे, पेयर कर लिया। ठीक है, के जो है ना वो आपके पास इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट 10 पावर 9 होती है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में आप स्टडी करते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड पर, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस में आपने कैपिटल G देखा हुआ है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, ग्रेविटेशन फॉर्मूलाज में उसको यूज किया जाता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं ना, उनमें कांस्टेंट हम कौन सा यूज करते हैं, के यूज करते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है Q1 Q2, और जो उनका डिस्टेंस है उससे आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। अब के फर्दर आपके पास इक्वल होता है, के की वैल्यू आपके पास होती है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के की वैल्यू लगा दो, ये आपके पास आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। समझ आई ये बात? जी मैम। ठीक है, Yes, किसी को ma'am. नहीं समझ आई तो वो पूछ लें। आ गई मैम। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये उसका फॉर्मूला उन्होंने आपको बता दिया। ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास 2 चार्जेस हैं। ठीक है, दोनों चार्जेस में आप क्या करते हो, पेयर बनाते हो, उन दोनों का जो भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसके साथ आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 2 चार्जेस Q1 Q2, और ये आपके पास जो है वो किसकी वैल्यू, ये A की वैल्यू। ठीक है, समझ आ गई?
यस जी मैम आ मैम। गई। अच्छा, अगर आपके पास मैं ये कहूँ कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है 3 चार्जेस की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 आ जाएगा मैम। तीनों चार्जेस की आप कैसे कैलकुलेट करते हो? जैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। इन दोनों के डिस्टेंस को मैं कह देती हूँ ये R12 है, इसके डिस्टेंस को मैं कह देती हूँ ये R13 है, और इन दोनों के डिस्टेंस को कहते हैं R23। ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर 3 चार्जेस हैं तो ना उनकी कैसे कैलकुलेट करनी है? देखो, जब 2 चार्जेस थे तो मैंने क्या किया था, मैंने पेयर बनाया था। ठीक है, Q1 था और Q2 था। 3 चार्जेस का सिस्टम आज ना, फिर भी आपने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग अब आपने कैसे करनी है? इसके कितने पेयर बनेंगे? मैम इसके 3 बनेंगे। इसके 3 3 पेयर बनेंगे। बनेंगे मैम। ठीक है, एक आपका ये वाला पेयर आ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख देंगे, आ जाएगा K Q1 Q2, और इसका जो डिस्टेंस है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, R12। अब दूसरा पेयर क्या आएगा, ये वाला, यस। प्लस K Q1 Q3, और Q3 जो इसका डिस्टेंस है। R13 R13 R30। ठीक है, अब जो लास्ट पेयर बचा है उसकी वैल्यू लिख दें, जो ये है आपके पास, प्लस K Q2 Q2 Q3 Q3 R23। 23। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं। अगर दो चार्जेस हैं तो उसका तो आपको पता है आप क्या करोगे, Q1 Q2 K ओवर R12 लिख दोगे। लेकिन जब 3 चार्जेस का सिस्टम आएगा ना, उसमें आपने क्या करना है, आपने पेयर्स बनाने हैं। अब इसके कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, 3 pairs. एक Q1 Q2 का बनेगा, एक Q1 Q3 का होगा, और एक Q2 और Q3 का होगा। ये बात समझ आ रही? Yes, ma'am. जी मैम। मैम। ठीक है। अब आपके पास है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी आपके पास होती है कि जिसका सिर्फ क्या होगा, आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, कोई वैल्यू होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है, ये आपके पास है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ चार्जेस। अच्छा, अब इसको जो है ना, वो मैं आगे डिटेल में इन दो बातों को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, इसका यूनिट देख लें कि जो इसका यूनिट है ना, वो आपके पास वोल्ट होता है। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अब उसने कहा कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एक आपके पास जो है ना, लेट्स सपोज पॉइंट बी है, एक आपके पास पॉइंट ए है। ठीक है, आपके पास ये Q0 चार्ज है, जिसको मैं कह रही हूँ कि ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, कोई भी चार्ज हो सकता है, Q0 लिख लें, Q लिख लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मैंने इस चार्ज को पॉइंट बी से, जो मेरा इनिशियल पॉइंट है, इसको मैंने मूव करवाना है ए पॉइंट पे, जो मेरा फाइनल पॉइंट है। मैं इसको जो है वो यहाँ पे मूव करवाऊंगी। अब मैं इसको मूव कैसे कराऊंगी, मैं इस पे वर्क करूंगी। वर्क आपके पास किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही है। यस मैम। यस ठीक है, मैम। डेफिनेटली मैंने इस पे फोर्स लगाई है, तो वो चार्ज कोई डिस्टेंस कवर करेगा। दैट मीन्स मैंने क्या किया है, मैंने इस चार्ज पे वर्क किया है। अब इसका मैं पोटेंशियल जो है वो कैसे कैलकुलेट करूंगी? इसका पोटेंशियल आपके पास आएगा, जैसे यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन थी, तो मीन्स क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस मैं लिख लूंगी डेल वी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। अब मेरा वी एफ पॉइंट कौन सा था, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू, अब मैंने क्या किया, मैंने वर्क किया। ठीक है, मैंने वर्क किया, और किस पे किया, Q0 पे चार्ज किया। पे तो जो भी Q0 मेरा चार्ज होगा उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, डेल वी की वैल्यू क्या आ गई, W W ओवर over Q0. Q0 आ गई। ये बात समझ आ गई? यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. अब लेट्स सपोज मैंने पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पे, या मैंने आई इनिशियल पे निकालना है, या मैंने फाइनल पे निकालना है। ठीक है, इसको अब मैं दूसरी तरह एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमने डेल वी की क्या इक्वेशन देखी थी, वो थी W ओवर Q0, यही देखी थी। इसको अगर यस मैम। एक्सपैंड करें तो वो क्या था कि मैंने फाइनल माइनस क्या किया, इनिशियल, विच इज इक्वल टू W ओवर Q0। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, दोबारा दो पॉइंट ले रही हूँ। ठीक है, बी और ए, Q0 फिर बी पोजीशन पे ही है।
अब लेट्स सपोज मेरे पास ये बी वाला पॉइंट जो है ना वो इन्फिनिटी पे है, कहीं इन्फिनिटी पे है, हमें नहीं पता, फिजिक्स में इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मेरा जो चार्ज है वो इन्फिनिटी पे है। अब इन्फिनिटी से मैंने उसको मूव करवाना है ए पे, ठीक है। अब हम ये चीज कंसीडर करते हैं, ये हम एज्यूम करते हैं, ये अजम्पशन है, ठीक है। पोटेंशियल एट वन पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए ये अजम्पशन यूज की जाती है कि पॉइंट बी का पोटेंशियल जो है ना उसको 0 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कि आपने जो पॉइंट बी था आपका वो इन्फिनिटी पे था ना, ठीक है। Yes, ma'am. इन्फिनिटी से आप चार्ज मूव कर रहे हो ए पे। अब हमें इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं पता, हम ये अजम्पशन यूज करें, इसको एज्यूम करें कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं वी बी की जगह क्या पुट करूं? 0। Ma'am, 0 होगा. 0 पुट करूं, क्योंकि मैंने कहा है कि जो मेरा पॉइंट बी है वो इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे मैंने पोटेंशियल क्या कंसीडर किया, एज्यूम किया 0। तो वी बी क्या हो जाएगा 0, और इक्वेशन आपके पास आ जाएगी W ओवर Q नॉट। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है V इक्वल्स टू W ओवर Q नॉट, जी मैम, लिखा जा सकता है. ठीक है। कि मैंने Yes, अब ma'am. पोटेंशियल जो है वो एक पॉइंट पे डिफाइन कर लिया है, ठीक है। यही लिखा हुआ था ना, आप इन्फिनिटी से चार्ज को मूव कराते हो एक पॉइंट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यही फॉर्मूला है W ओवर Q नॉट, और पोटेंशियल का भी यही फॉर्मूला है W ओवर Q नॉट। ये बात समझ आ गई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब आपके पास जो सेकंड पॉइंट था उसमें आपके पास ये है कि अगर लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और मेरे पास मल्टीपल चार्जेस है, जैसे कि मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, एक मेरा चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, लेट्स सपोज एक चार्ज ये है, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। अब मैंने ये जो ब्लैक डॉट है इधर पोटेंशियल जो है ना वो इन तीनों चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करना है। तो इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हो जाएगा R3, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा R2, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा R1. R1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल आप एक पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हो अगर एक ही चार्ज हो, ठीक है। वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? वो आप कैलकुलेट करते हो KQ ओवर R. R से, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मैंने एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था इन तीनों की वजह से, ठीक है। मुझे पता है कि Q1 चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है R1, Q2 का कितना है R2, Q3 का कितना है R3। R3. मैं इन सब का ना सेपरेट पोटेंशियल निकाल लेती हूँ, जैसे कि V1 इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा K Q1 ओवर R1, ठीक है। दूसरे का क्या आ जाएगा V2 इक्वल्स टू K Q2 2 over ओवर R2. R2। R2. थर्ड का आ जाएगा V3 इक्वल्स टू K Q3 Q3 R3 over R3. R3। अब मैंने ये तीनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने ये जो आपके पास पॉइंट P था यहाँ पोटेंशियल निकालना था, टोटल पोटेंशियल निकालना था ड्यू टू दीज 3 चार्जेस। मैं अब टोटल इस पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करूंगी? मैं इन तीनों को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, Yes, ma'am. ठीक है। इन तीनों के पोटेंशियल सेपरेटली कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। सबके पोटेंशियल मैंने सेपरेटली कैलकुलेट कर लिए हैं। मैंने जो Q1 की वजह से पोटेंशियल आ रहा था वो भी कैलकुलेट कर लिया, जो 2 की वजह से आ रहा था वो भी कैलकुलेट कर लिया, जो 3 की वजह से था वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब इन तीनों चार्जेस का पोटेंशियल एक ही पॉइंट पे निकालना है, तो क्या करेंगे, इन तीनों के पोटेंशियल को क्या कर देंगे, ऐड कर Add देंगे, कर. ठीक है। Add कर. समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. ठीक है। यही चीज उन्होंने आपकी जो है ना वो स्लाइड में एक्सप्लेन की हुई है कि सबमिशन यूज की हुई है। यहाँ पे देखो आपके पास सबमिशन यूज किया हुआ है, मतलब आपके पास कितने भी चार्जेस हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सबका पोटेंशियल सेपरेट कैलकुलेट करें और क्या कर दें, उसको एट द एंड Add कर ऐड दें. कर दें, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्जेस, कलेक्शन मीन्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, सबका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और एट द एंड उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना, Add कर देना. ठीक है। अब पोटेंशियल का आपके पास यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। ये कैसे आता है आपके पास,
आपने अभी इक्वेशन देखी है पोटेंशियल एट वन पॉइंट कैसे निकाला था W ओवर Q नॉट। अब वोल्ट जो है वो V से ही रिप्रेजेंट होता है, W को यूनिट होता है जाउल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो ये आपके पास वोल्ट डिफाइन हो गया जाउल पर कूलम। कूलम। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द पोटेंशियल, आपने V कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने सिंपल पोटेंशियल मींस आपने V कैलकुलेट करना है एट 3 सेंटीमीटर, मतलब ये R है फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, और ये चार्ज की वैल्यू है। ठीक है, R कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 × 10⁻⁸ -8 कूलम। अब हमने पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट वन पॉइंट हमने अभी कैलकुलेट किया है। गुड, K Q ओवर R, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। अब चार्ज भी पता है, R भी पता है, K की वैल्यू कांस्टेंट 10 पावर 9, ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 10 पावर -8, और R जो है ना वो सेंटीमीटर में दिया, उसको मीटर में करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करें, क्या वैल्यू आती है? किया कैलकुलेट? मैम 15 मल्टीप्लाई 10⁻³ 10 पावर 3, ठीक है, सही है, -1, और ठीक है 15 10 पावर 3 वोल्ट्स आपके पास क्या पोटेंशियल आ गया इस चार्ज का। ठीक है, सबके पास 45 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ रहा है। ठीक है, यही Yes, आंसर ma'am. है। तो ये आपने पोटेंशियल निकाल लिया इस चार्ज का एट दिस डिस्टेंस। ठीक है, समझ आ गया न्यूमेरिकल? जी मैम Yes, आ गया। ma'am. ठीक है, यस मैम। अब इसी तरह आपका जो है ना वो सेकंड न्यूमेरिकल है। अब सेकंड न्यूमेरिकल में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि अ 12 माइक्रो कूलम चार्ज, ठीक है, एंड अब यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, -8 माइक्रो कूलम का है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अब ये दोनों चार्जेस जो है ना वो सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.7 मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल, मतलब अब यहाँ पे भी V ही कैलकुलेट करना है एट देयर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या मतलब है? दो चार्जेस है ना, ये देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स सपोज ये Q1 है, और ये नेगेटिव चार्ज जो था वो Q2 था। ठीक है, Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है 2 10 पावर -6 कूलम, और सेकंड 2 नहीं है 12 है। ठीक है, और Q2 कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -8 10 पावर -6 कूलम। अब जो दोनों का डिस्टेंस है ना वो आपके पास है, दोनों का डिस्टेंस R इक्वल्स टू 0.7 मीटर। उन्होंने कहा आपने पोटेंशियल जो है ना वो कैलकुलेट करना है एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या मतलब उसका सेंटर, यस दोनों मैम। चार्जेस का जो सेंटर Yes, है, ma'am. ठीक है, वो आपने कैलकुलेट करना। अब इसमें आपने फॉर्मूला वो यूज करना, V इक्वल्स टू K K Q1 Q1 R1, Q Yes. plus B2 is दोनों equal to सेपरेट कैलकुलेट कर लेना फिर उसको ऐड कर लें। ठीक है, K K Q2 over R R2. R2। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास K कांस्टेंट है, ठीक है, K की वैल्यू हमें पता है वो दोनों केसेस में। अली नजम क्या क्वेश्चन है आपका? यस मैम, मैंने क्वेश्चन नहीं था करना। मैम मैंने ये कहना था कि मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, वो लाइट गई हुई है तो मोबाइल बंद होने वाला है, तो काइंडली ठीक है, रिक्वेस्ट है बंद ना हो जाए, इसलिए मैं कह रहा था। ठीक है,
ठीक है, और आपके पास R1 अभी डिफाइन नहीं है, R1 को एज इट इज रहने चाहिए। अब नीचे जो आपके पास इक्वेशन है इसमें भी k की वैल्यू लगा दें, ठीक है, k की वैल्यू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर 9, और यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा Minus साथ, eight. ठीक है। 8 10 रेज़ टू पावर -6 6. के नीचे आ जाएगा R2। अब ये देखो कि उन्होंने टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दोनों चार्जेस का, वो कितना दिया हुआ है 0.7 मीटर से दोनों सेपरेट हुए हैं। अब उन्होंने कहा आपने मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो 0.72 को 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। Yes, इसको 2 पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा, वो है 0.35। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 0.35, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना बनेगा 0.35। इसका मतलब है कि ये मेरे पास R2 है और ये क्या है R1। ये बात समझ आई? Yes. Yes, ma'am. yes, ठीक है, दोनों चार्जेस का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.7 से, वो सेपरेट है, आपने मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दोगे। सही है ना? फड़का गया थोड़ा जो भाई दोनों से आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। अब जैसे यहाँ R1 की जगह क्या आ जाएगा 0.35, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0.35। अब एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था तो क्या करेंगे, V1 और V2 को ऐड करके टोटल पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। समझ आई ये बात? yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे. ये जो है ना, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। कैलकुलेट करें इन दोनों को क्या आता है। क्या कैलकुलेट किया, ये लाइन किससे लगाई है? मैम 102.86 102.86, ठीक है, आगे। V2 का ना नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। हाँ, अच्छा सॉरी मैम, मैं बताती हूँ, इसका है 308.57 मल्टीप्लाई 10⁻³ जो V1 V1 है इसका। हाँ इसका जी, ये कितना? मैंने आपको 308.57 308.57, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻³। ठीक है, अगला। ये मुझे लगता है कैलकुलेशन गलत की हुई है तुमने, कोई और भी चेक कर ले इसको। मैम यही आ रही है 308। मैम यही आ रहा है मैम इसकी यही है. यस मैम, मैम यही दूसरी आ आ रहा रही है -205.71 मल्टीप्लाई 7.71. 10 पावर 3। 3। हाँ, तो अब क्या करना है, अब इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है, ऐड कर Add देना। करना. हाँ, लेकिन मैम माइनस हो जाएंगी और कि हाँ, नहीं? तो वो देखो
नहीं, इसके साथ माइनस है तो वो माइनस ही हो जाएगा। हाँ आपके माइनस पास मैम, हाँ मैम वो जो मैंने आपको बताया ना 102.86 वो इन दोनों को माइनस करके आ रहा है। ठीक है, ठीक मींस वो टोटल निकाल लिया आपने, हाँ ठीक है, जी हाँ वो टोटल मैंने बता 102.86, ठीक है, 0.86 जी। और पावर है मैम ये साथ। 10⁻³ 3 दोनों में है, तुम अब ये दो ऐड हो जाएंगे और 10⁻6 हो जाएगा या? नहीं नहीं, ये देखो ना, इसको ऐसे सॉल्व करो, एक मिनट, ये डायग्राम रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अब पोटेंशियल मींस एक पॉइंट पे निकालने का क्या मतलब है, दोनों को ऐड करना है, तो आपके पास एक नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। V1 कितना आया, वो आया है 308.57, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, और इसमें से अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस मींस उसके साथ माइनस आ रहा है तो माइनस करेंगे, आ जाएगा 0.5.7 10⁻3। अब देखो ये 10⁻3 कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में है ना, Yes. हाँ यस तो Yes, मैम। आप ma'am. इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, कितना आया, 102 ही है शायद। यस मैम। चलो मैं करती हूँ इसको 102.87. सब्ट्रैक्ट, 102.87, तो ये 87. पोटेंशियल आ गया आपके पास टोटल विद पावर 3, ठीक है। यस मैम। चलो ओके मैम। आप समझ आई ये बात। यस मैम। अच्छा, इसका वैसे सॉल्यूशन साथ नोट कर लेना था क्योंकि ये स्लाइड में नहीं गिवन, कर लिया नोट। यस मैम। ठीक हो गया। अब आपके पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी कॉमनली यूज्ड इन द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। एनर्जी रिस्पेक्ट इसको रिप्रेजेंट ही इसमें किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गेन्स व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर उनको पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोवाइड किया जाए और वो उसमें एक्सेलरेट करें तो आपके पास जो एनर्जी आती है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.1 EV equals to 1.6 10⁻⁻19 जूल। अब ये एनर्जी आपके पास कैसे आती है, देखो मैंने आपको कहा था जब आप चार्ज को कूलम को मल्टीप्लाई करते हो वोल्ट के साथ तो आपके पास क्या आता है, एनर्जी आती है, ऐसे ही था। यस मैम। तो ये E जो है ना ये आपके पास चार्ज है, ये 1, ठीक है, E की वैल्यू आपके पास आती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे आपके पास क्या है, वोल्ट। ये जो E है ना इसकी वैल्यू मैंने पुट की है, ये वाला जो E है चार्ज की यही वैल्यू होती है ना, यस Yes, मैम। ठीक है। तो ये आपके पास एनर्जी 1.6 10⁻⁻19 जनरेट कर देगा, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल है ना। यस मैम। तो C और V को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, जूल आएगा, जाओ। एनर्जी आएगा। एनर्जी। ये यूजुअली हम जो है ना वो जब एटॉमिक फिजिक्स में जाते हैं ना तो ये वाला आपके पास यूनिट यूज करते हैं फॉर एनर्जी, ठीक है। समझ आ गया ना ये कैसे ये वैल्यू एनर्जी दे रही है आपके पास, E Yes, की वैल्यू ma'am. पुट कर दें तो Yes. वो एनर्जी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास है इक्विपोटेंशियल्स, ठीक है। इक्विपोटेंशियल क्या होता है, हम सेम पोटेंशियल्स होते होंगे। सेम पोटेंशियल होते होंगे, नहीं होते हैं, नहीं हैं। यस मैम होते हैं। ठीक है, सेम पोटेंशियल होता है। लेट्स सपोज इसको डिफाइन इजी वर्ड्स में कैसे किया जा सकता है इक्वी पोटेंशियल को, कि लेट्स सपोज आपके पास जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अब मैं आपके पास 3 पॉइंट्स आपके पास, एक ये ए पॉइंट है, ठीक है, एक आपके पास यहाँ पे सी पॉइंट है और एक आपके पास बी पॉइंट है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो ए और सी है वो क्या है, वो इक्वी पोटेंशियल है, वो दोनों पोटेंशियल जो है वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पे लाई कर रहे हैं, समझ आ रही। Yes. इसी तरह Yes. अगर एक पॉइंट यहाँ पे जो है ना वो डी जनरेट करें लेट्स सपोज, तो फिर डी और बी ये दोनों क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल Equipotential. होंगे, ठीक है, Yes. समझ आ ma'am. रही। Yes.
ए और बी इक्वल पोटेंशियल पे नहीं है, सी और डी इक्वल पोटेंशियल पे नहीं है, ठीक है। जो सेम उस पे सरफेस पे लाया करते हैं ना, वो आपके पास होते हैं इक्वी पोटेंशियल्स, ठीक है। अब आपके पास होते हैं आगे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? मैम ये ऐसा डिवाइस चार्ज होता है स्टोर कि जो करता चार्ज है। स्टोर ये करता है। चार्जेस को स्टोर करता है। जो चार्जेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर्स में और क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको इन सर्किट्स? लिखा हुआ, ये सिंबल दिया हुआ है। मैम 2 पैरेलल लाइंस लगाते हैं। दो पैरेलल लाइन से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके पास डिवाइस होती है, कैपेसिटर डिवाइस होती है, जो क्या करता है, चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। अब यस मैम। कैपेसिटर्स जो है डेली लाइफ में यूज किधर होते हैं? मैम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। बल्ब में यूज होते हैं। फैंस में भी यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं? फैंस में। फैंस में यूज होते हैं, ठीक है। बल्ब में कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस को स्टोर कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि जो आपकी हाउस होल्ड अप्लायंसेस होती है ना, जैसे कि आपका फैन हो गया, बल्ब हो गया, फ्रिज होगी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा करंट जो है ना वो ड्रॉ करवाती है, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है मूव करने के लिए। तो ऑल ऑफ द सडन जो है वो करंट, लेट्स सपोज आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आपका फैन बहुत स्लो स्लो मूव कर रहा होता है, तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा इलेक्ट्रिशियन से कि वो आपको ये कहते हैं कि इसका कैपेसिटर जो है वो क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। तो वो कैपेसिटर आपको क्या करता है, वो एकदम फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो जब वो ज्यादा चार्जेस को प्रोवाइड करेगा, और आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, जो करंट है वो क्या है, वो है ही फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो जब आपके चार्जेस रिलीज होते हैं, तो आपके पास वो अप्लायंस क्या कर रही होती है, वो फौरन से एकदम, आपने देखा होगा स्विच आप ऑन करते हो तो आपका फैन जो है वो एकदम मूव करने लग जाता है बहुत फास्ट, देखा है ना ये। यस मैम। यस मैम। तो वो क्या, वो किसकी वजह से हो रहा होता है, वो कैपेसिटर की वजह से हो रहा होता है। ये जो आपके मोबाइल में फ्लैश लाइट होती है ना, जो एकदम स्पार्क आता है फ्लैश का, वो भी आपके पास कैपेसिटर्स की वजह से होता है। वो क्या कहते हैं, वो एकदम चार्जेस जो है ना उनको रिलीज करते हैं। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। ठीक है। तो यस मैम। इसलिए हम सर्किट्स में क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर्स यूज करते हैं, क्योंकि इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये चार्ज को स्टोर करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर इज बेसिकली टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स विद एन एयर और इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन देम, ठीक है। आपके पास जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, किसी भी सर्किट में। लेट्स सपोज आपको पता है ना कि ये आपके पास जिगजैग लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टेंस को। और अगर दो पैरेलल लाइंस है ना, तो इसका मतलब वो क्या है, आपके पास कैपेसिटर कैपेसिटर। है, ठीक है। कैपेसिटर। बैटरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। लॉन्ग। जो स्मॉल है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और जो लॉन्ग वो किसको, पॉजिटिव को, ठीक है। पॉजिटिव। ये जैसे कि यहाँ पे आपके पास सर्किट है। अब यहाँ पे देखो, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, एक पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है थ्रू आउट, और एक पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज। अब आपके पास कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट कैसे करते हो? द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज मेजर्ड बाय इट्स कैपेसिटेंस, ठीक है। कि आपके पास एक डिवाइस में कितना चार्ज जो है वो स्टोर हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ओम्स लॉ में देखा था, ओम्स लॉ की इक्वेशन थी आपके पास V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है, ऐसे ही थी। यस मैम ऐसी अब थी। आपके पास ये आती कैसे है, जब वोल्टेज है डायरेक्ट करंट के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कांस्टेंट हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो है ना, वो इस केस में आपने देखा था वो चेंज नहीं होती। हमने लास्ट टाइम केसेस डिस्कस किए थे कि डिफरेंट वोल्टेज की वैल्यू पे, डिफरेंट करंट की वैल्यू से देखा था, सब पे रेजिस्टेंस कितनी आ रही थी, 100 ही आ रही थी, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही थी। इसी तरह आपके पास जो है ना, वो कैपेसिटेंस के केस में जो आपका चार्ज है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, आपके वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो आपने इस साइन को रिमूव करना है, ठीक है। तो आप क्या चीज इंट्रोड्यूस करते हो, आप कैपेसिटेंस C। को इंट्रोड्यूस कराते हो, सी को इंट्रोड्यूस कराते हो। अब कैपेसिटेंस भी आपके पास फिक्स होती है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती। जैसे रेजिस्टेंस चेंज नहीं ना होती, इसी तरह कैपेसिटेंस भी चेंज नहीं होती। आप मार्केट से कैपेसिटर्स लेके आओ, ठीक है, कैपेसिटर्स के ऊपर लिखा होता है कि ये 1000 माइक्रोफैरेड का है,
या ये 50 माइक्रोफैरेड का है। सर्किट में आप इसको प्लग करो तो सिर्फ आपके पास चार्ज और पोटेंशियल चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो आपके पास उतनी ही रहेगी। समझ आ रही है बात? यस मैम आ रही है। तो कैपेसिटेंस ma'am. आपके पास इस केस में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये चेंज Constant. नहीं होती। अब आ जाती है इसका यूनिट, ठीक है। कैपेसिटेंस का आपके पास यूनिट होता है फैरेड, ठीक फैरेड। है। इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे फैरेड आता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है आपके पास चार्ज ओवर वोल्ट। चार्ज का होता है कूलम और कूलम। इसका आपके पास होता है वोल्ट। वोल्ट। तो ये आपके पास क्या दे रहे होते हैं, 1 फैरेड दे रहे होते हैं, ठीक है। अब फैरेड जो है ना वो आपके पास बड़ा यूनिट, ठीक है, ये बहुत लार्ज यूनिट है, फैरेड वाली क्वांटिटी यूज नहीं करते, ठीक है। 1 फैरेड बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस है, 2 फैरेड बहुत ज्यादा। आप जब भी देखोगे ना कैपेसिटेंस, आपके पास कैपेसिटेंस हमेशा होगी माइक्रो में, ठीक है, 10 पावर -6 होता है माइक्रो, या आपके पास किस में होगी, पीको में होगी, ठीक है। 10 पावर 12 आपके पास होती है पीको, या तो आपके पास होगी माइक्रो फैरेड या आपके पास क्या होगी, पिको फैरेड, ठीक है। स्मॉल यूनिट्स इसके साथ यूज किया जाए। जैसे आपने करंट में देखा था कि जो Yes, ma'am. एम्पेयर है ना ये लार्ज यूनिट है, तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, मिली एम्पेयर यूज करेंगे Micro. या माइक्रो Micro एम्पेयर यूज ampere. करेंगे। Milliampere. इसी तरह कैपेसिटेंस Microampere. में Yes, ma'am. कैपेसिटेंस में आपके पास फैरेड जो होता है ना वो लार्ज बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो माइक्रो यूज करेंगे या पिको यूज करेंगे, ठीक है। Pico. समझ आ गई ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपके पास है, आपने कैपेसिटेंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। जैसे ये बहुत कॉमन एग्जांपल है कि हम जो है ना वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हम इस फॉर्मूले से जो है ना वो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब कैपेसिटर बेसिकली होता है क्या, आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स ही होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। Negative. अब ये डिपेंड करता है कि जैसे कैपेसिटेंस के दरमियान में ना स्पेस होती है, यहाँ एयर होगा या वैक्यूम होगा या कोई डाइलेक्ट्रिक होगा, ठीक है। तो जब आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना तो आपकी इक्वेशन ऐसी ऐसी रहती है, ठीक है। लेकिन जब आप लेट सपोज कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराते हो ना तो इक्वेशन जो है ना वो चेंज हो जाती है, उसमें एक कैपा आ जाता है जिसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एप्सिलॉन, फिर आ जाता है एरिया और फिर आ जाता है डिस्टेंस। अब एरिया आपके पास क्या है, एरिया है प्लेट्स का, ठीक है। अब ये देखो ये इक्वेशन में कैपेसिटेंस के साथ क्या आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ। कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एरिया ओवर डिस्टेंस। अब दो ये प्लेट्स हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्ट किसके साथ आ रही है, डायरेक्ट आ रही है एरिया के साथ। एरिया इंक्रीज करो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, एरिया Increase. कम करो तो ये भी कम हो जाएगी। Decrease. अब डिस्टेंस क्या है, इन दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको आप डी से रिप्रेजेंट करो। अब देखो ये इनवर्स में आ रही है, अगर मैं डिस्टेंस कम करती हूँ मतलब कि मैं ऐसे कर तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। Increase करेंगे. अब मैं डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दूं, लेट सपोज ये डिस्टेंस है, तो कितनी आएगी कैपेसिटेंस, Decrease हो जाएगी. वो आपकी Decrease हो कम हो जाएगी। जाएगी, ठीक है। एरिया के साथ क्या आ रहा है, एरिया के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। Direct. जितना एरिया इंक्रीज करते जाओगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और कम करते जाओगे तो कम हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या आ रहा है, इनवर्स आ रहा है। डिस्टेंस आप Indirect. कम करो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस आप ज्यादा करो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना इस इक्वेशन में ये कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास होती है 8.85 10⁻⁻12, ठीक है। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये कैपेसिटेंस को अफेक्ट नहीं करती। जो दो क्वांटिटीज कैपेसिटेंस को अफेक्ट करती हैं वो कौन सी हैं, एक तो आपका एरिया है और एक आपका क्या है, डिस्टेंस, Distance. Distance. ठीक है। समझ आ गई ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, ये इजी है। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एरिया ओवर डिस्टेंस।
अब देखो हैज एन एरिया, अब वो एरिया उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने सेपरेशन दी हुई है एंड द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर डिस्टेंस। एरिया कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने ए पार्ट में क्या चीज कैलकुलेट करनी, आपने कैपेसिटेंस सी कैलकुलेट करना, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। आप देखो आपके पास जो डिस्टेंस या सेपरेशन दी हुई थी वो 2 मिलीमीटर, इसको जो है मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 10 पावर -3 मिली, आपके पास 10 पावर -3 होता है ना, यस मैम। तो वो आपने Yes, मीटर ma'am. में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एरिया उन्होंने दिया हुआ था आपके पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये समझ आया है कैसे लिखा मैंने? यस मैम, 2 को Yes, मल्टीप्लाई ma'am. कर दिया। ठीक है, अगर सेंटीमीटर है ना तो वो तो आपके पास आ जाएगा 10 पावर -2 मीटर, लेकिन जब आता है ना सेंटीमीटर का स्क्वायर तो इसका मतलब होता है होल का स्क्वायर, सेंटीमीटर का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको ओपन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सेंटी की पावर होती है 10 पावर -2, इसका आप स्क्वायर Yes. करो तो ये आ जाएगा 10 पावर -4 मीटर का Four. स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस भी आपने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, एरिया भी आपने कन्वर्ट कर लिया। आप कैपेसिटेंस निकालने का क्या फॉर्मूला था, सिंपल साइलेंट नोट एरिया ओवर डिस्टेंस। Distance. अब जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट था वो कांस्टेंट था, वो है 8.85 10⁻⁻12, ठीक है। और आपके पास एरिया कितना था 2 10 पावर -4, -4. Yes. और आपके पास डिस्टेंस कितना था 2 10 पावर -3। -3. तो ये आपकी कैपेसिटेंस आ गई, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड। सॉल्व करें इसको, क्या आता है, 8.85 multiplied 10⁻⁻13. 8.85 10 पावर -13। 13. अब ये देखो मैंने बताया था कि जो आपके पास कैपेसिटेंस होती है, या तो आप माइक्रो मींस 10 पावर 6 में कैलकुलेट करते हो या पीको में कैलकुलेट करते हो 10 पावर -12 में। तो ये पावर आ रही है -13, इसको पीको में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये मेरे ख्याल से ये 0.85 पीको फैरेड आता है। इसको वैसे देख लें सही ये कन्वर्ट, Yes, जी ma'am. मैम। Yes, ma'am. सही कन्वर्ट हो गया, एक मिनट मुझे देख लेने दो। कैलकुलेटर भी नहीं है मेरे पास इस टाइम, इसको ना एक मिनट, किसी के पास है कैलकुलेटर इस टाइम? यस मैम है। अच्छा, ये जो सारी इक्वेशन है ना, इसको 10 पावर -12 के साथ डिवाइड करें जरा। मैम ठीक है। क्या आया था? मैम यही जो आपने लिखवाया ना 0.85 और पीको फैरेड। ठीक है, ये 0.85 पीको फैरेड हो जाएगा, ठीक है। 8.8 हो जाएगा, 8.8 हो गया ना, मतलब हाँ 0.88 होगा ना। इसको डिवाइड किया है 10 पावर -12 से। मैम 0.885 आएगा ना। अच्छा 0.885, ठीक है। 8.5. Yes. तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो किस में आ गई, पीको फैरेड में आ गई। Picofarad. ये भी Yes, ठीक है ma'am, आपका yeah. आंसर, ये भी ठीक है, उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कन्वर्ट कर लें, ठीक है। Okay, ma'am. अच्छा आगे देख लें क्या है, ठीक है। फिर ये कॉम्बिनेशंस जो है ना वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी, करा दूं अभी। मैम नेक्स्ट में ना कर लें। नेक्स्ट में ही कर लेते हैं, करेंगे। मैं देख लूँ ना, पैरेलल है सीरीज, ठीक है। ये तो जैसे आपने वो करंट वाला रेजिस्टेंस वाला पढ़ा था ना, सेम वही है और कुछ भी नहीं। यस मैम वही है, सीरीज में लगे हुए वो पैरेलल। चलेंगे, अटेंडेंस नजर आ रही? यस मैम। यस मैम, टीचर। अच्छा
अटेंडेंस के लिए अटेंटिव हो जाएं। अब्दुल बसीर। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। मैम मेरी लास्ट लेक्चर में ना डिस्कनेक्शन हो गई थी, तो मैंने आपको मेल भी की थी प्रॉक्सी की। सिद्रा आपने मुझे कहाँ मेल की? क्या नाम है? आयशा। आयशा, ये कहाँ पे आपने मुझे मेल की थी? आप अच्छा, ये ना एक बात आज सुन ले स्टूडेंट सारे, आप लोगों ने अगर लेट सपोज अटेंडेंस का मुझे कहना है या आपने कोई और बात पूछनी है तो काइंडली सेपरेट ईमेल किया करें। आयशा आपने कहीं ग्रुप में ही तो नहीं ईमेल कर दी, जो ग्रुप आपका नो बना हुआ है जहाँ मैम, मैं लिख ईमेल की थी। सेपरेट ईमेल की है? यस मैम। क्योंकि अगर आप ग्रुप में मुझे ईमेल करते हो तो वो तो मुझे मिलती ही नहीं, उसमें नो काफी मैम, कन्वर्सेशंस नहीं होती की, हैं। मैंने आपको सेपरेट ईमेल की थी। सेपरेट मैम आप ईमेल आज की की है? अटेंडेंस मार्क करें, फिर मैं देख लेती हूँ, अगर मेरी मार्क नहीं हुई होगी ना लास्ट वाली, तो फिर आप मेरे को प्रॉक्सी चेक कर लेना, आप ईमेल चेक कर लेना। ठीक है। अब्दुल बसीर। प्रेजेंट मैम। अब्दुल मनान। ओके मार्क। अबीरा निसार। प्रेजेंट मैम। आदिल मोयुद्दीन। प्रेजेंट मिस। अहमद सईद। प्रेजेंट मैम। अकबर अब्बास। प्रेजेंट मैम। अली नजम। ओके हमारा सर बुलंद। प्रेजेंट, ठीक है। आमना बशीर। प्रेजेंट मैम। आमना सरबत। प्रेजेंट मैम। आमना हसीब। प्रेजेंट मैम। आमना खालिद। प्रेजेंट मैम। दो दो बोले। हमारा आप क्यों बोल रही हो? प्लानिंग क्यों? मैम मुझे अभी सुनाई दिया है मेरा नेम। चलो ठीक है, मैंने मार्क कर दिया आपकी। आमना हसीब है क्लास में? नहीं है। यस आमना मैम। खालिद। अच्छा ठीक यस है। यस मैम। मैम, मैं आमना ने अभी बोली है। ठीक है ठीक है। आमना खालिद। ये होता है मेरी क्लास। प्रेजेंट। आमना मकसूद। प्रेजेंट मैम। आमना सादिक। प्रेजेंट मैम। अनम फातिमा। प्रेजेंट मैम। अक्सा अरशद। प्रेजेंट मिस। आसफा। प्रेजेंट मैम। असफा वकार। प्रेजेंट मैम। आयशा अशरफ। प्रेजेंट मैम। मैम आपने एब्सेंट मार्क की हुई है मेरी लास्ट लेक्चर में। चलो इसको नेक्स्ट में अकोमोडेट कर लेंगे। अस्का खान। प्रेजेंट मैम। बरिया अनवर। प्रेजेंट मैम। ईमान शहजादी। फायजा रसूल। प्रेजेंट मैम। फराज अहमद। प्रेजेंट मैम। फातिमा बदर। प्रेजेंट मैम। फातिमा खान। प्रेजेंट मैम। फिजा खान। प्रेजेंट। गुलाम नबी। प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा। प्रेजेंट मैम। हफ्सा अहमद। मैम उसका अभी इंटरनेट ड्रॉप हो गया, क्लास में प्रेजेंट थी वो। हफ्सा गुलजार। प्रेजेंट मैम। हमना बाबर। प्रेजेंट मैम। हमना नदीम। प्रेजेंट मैम। हिबा आसिफ। प्रेजेंट। हिरा बिनते रजा। प्रेजेंट मैम। हिरा बिन इफ्रा। मुश्किल नाम। यस मैम। ईशा फातिमा। प्रेजेंट मैम। कंजा। यस मैम। खदीजा। ओके। कोमल। अमीन। प्रेजेंट मैम। कौन प्रेजेंट है? मैम कोमल अमीन। कोमल आपकी मार्ट है? हाँ हाँ जी।
कोमल कयूम प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम। लाइबा अमजद, प्रेजेंट मैम। माहा सुहेल, प्रेजेंट मैम। माहम, प्रेजेंट मैम। महानूर, महानूर नहीं है क्लास में। मायदा, मलीहा समी, Present, ma'am. मरियम अब्दुल कादिर, मरियम आरिफ, मिराब, प्रेजेंट मैम। महरीन सोहेल, प्रेजेंट मैम। मैमूना, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद अहमद ID 44, Present, ma'am. मोहम्मद अहमद ID 75, मोहम्मद असद, Present, ma'am. मोहम्मद आसिम, Present. मोहम्मद फैसल सईद, मोहम्मद फरहान अरशद, इसने मना किया है, कह रहा है अभी नहीं चलाना। मोहम्मद फरहान आप प्रेजेंट हो, बोल नहीं रहे। Yes, ma'am. ओके, मोहम्मद हमजा, Present. मोहम्मद हाशिर, यस मैम। मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद जैन, जैनुल आबिदीन, ठीक है, मोहम्मद मुनीबा बशीर, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस बीबी, मुकद्दस जहीर, प्रेजेंट मैम। नगीना लियाकत, प्रेजेंट मैम। निदा हामिद, प्रेजेंट मैम। ओके, पाकिज़ा फातिमा, प्रेजेंट मैम। मैम मेरा नेम मिस कर गई हैं आप। नूर फजल, जी। ठीक है, मार्क है आपकी। रिजा खालिद, यस मैम। रिमशा ID 39, प्रेजेंट मैम। रिमशा ID 47, प्रेजेंट मैम। रिमशा रशीद, सादत अली, Present, ma'am. सादिया सरवत, प्रेजेंट मैम। सलीम नवीद, मैम सलीम की को मार्क कर दीजिएगा, उसके ना वो घर में थोड़ी इशू है, वो घर नहीं है तो इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सका। समिया अमजद, सना शफकत, प्रेजेंट मैम। मैम समिया का भी नेट चला गया, अभी आप उसकी मार्क कर दें। सवेरा शाह, प्रेजेंट मैम। सीमा महबूब, प्रेजेंट मैम। सहर सलीम, प्रेजेंट मैम। मैम इस बच्ची का भी ना नेट ना ड्रॉप हो गया मैम। एक मिनट एंड पे देखते हैं। शाह सुबान, शहाना, प्रेजेंट। शहजादी कयूम, प्रेजेंट मैम। शमरा। मैम शिमरा के भी नेट का इशू है। ये जब मेडिकल की क्लास लेनी होती है तो सबके नेट चले जाते हैं। शिजा नदीम, सिकंदर सुबहानी, Present, ma'am. सोहा आसिफ, प्रेजेंट मैम। सुंबल फलक, मैम उसका फोन खराब हो गया है, सुंबल का तो वो क्लास नहीं ले पाई, कल ले लेगी, मतलब नेक्स्ट क्लास लेगी। ठीक है। तहमीना, ओके। तूबा फयाज, प्रेजेंट मैम। उज़मा जावेद, प्रेजेंट मैम। वनीजा मोहसिन, वर्दा अली, प्रेजेंट। जकी लतीफ़, Present, ma'am. जरताशिया। ये ड्रॉप तो नहीं कर दिया इसने? जुबिया कलसूम,
प्रेजेंट मैम। कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मार्क हो गई। और असाइनमेंट में कोई इशू तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपसे बात करनी है। कर ले। मैम वो आपने जो एक्टिविटी 1 दी थी वो आपने कहा था कि मूडल पे अपलोड करनी है, तो आपने एक लेक्चर में बताया था कि जिन्होंने सिर्फ मूडल पे अपलोड किया है तो वो नेम बता दें। तो मैम मेरा वो लेक्चर मिस हो गया था, तो मैंने कल उसकी रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो आप उसमें बता रही थी। तो मैम मैंने सिर्फ मूडल पे ही अपलोड की थी। मैं चेक कर लूँगी। ओके मैम। और मैम जिन्होंने रिप्लाई में सेंड की है वो रिप्लाई में मतलब? मैम आपने कहा था कि अलग से मेल करनी है, लेकिन अलग से नहीं की थी, रिप्लाई में कर दी थी मेल। जो असाइनमेंट्स वगैरह होती है ना या एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको सेपरेट ईमेल किया करें, इनको ग्रुप के अंदर मत भेजा करें, वो समटाइम्स मिस हो जाती हैं। ठीक है? ओके तो मैम। अगर वहाँ हुई ना, मैं चेक कर लूँगी अगर तो वहाँ हुई, वरना ठीक फिर है मैम। मूडल पे तो अपलोड की हुई है ना आपने, जी मूडल से यस देख लो। जी की हुई है। ठीक है, ओके कोई इशू थैंक यू मैम। नहीं। ओके। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मीटिंग एंड कर दूँ मैं? मीटिंग एंड कर दूँ? जी मैम। यस मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़।